हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक पिछले वीडियो में लगा चुके हो आप लोग। इसमें देखो दिया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना दिया गया है 30। मैथ अब प्लस इंग्लिश के प्राप्तांक अगर जोड़ लें तो कितना है 30। यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में प्राप्त अंक कितने हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो चलो बताते हैं। माना शेफाली का गणित का प्राप्तांक बराबर, गणित में कितना अंक मान लेते हैं x, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 30 है। एक में x हो गया, दूसरे में कितना आएगा 30 ऋण x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार देखिएगा भाई, बहुत ध्यान से समझना है। प्रश्न कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिलता, गणित में जितना मिला है इससे 2 कम मिलता तो हो जाता है कितना x-2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, गणित में 2 अंक अधिक है, प्लस कर लो, और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो अंग्रेजी में कितना है 30 - x है, इतना तो इंग्लिश में है। अब 3 कम कर दो तो -3 कर दो, तो इनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता, 210 हो गया। अब इसी को हल कर लो, आएगा क्या x+2 इंटू 30 - 3 कितना होता है भाई 27 -x = 210। गुणा करो, x इन दोनों में गुणा करोगे तो हो जाएगा 27x ऋण x² +2 से किया जाएगा 27 दूना 54, 2 का x में गुणा करेंगे ऋण का 2x बराबर 210। अब x की घातों को अवरोही क्रम में लिख लो। सबसे बड़ी घात सबसे पहले -x², धन का 27 ऋण का 2, धन का 25x, चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा 27 में से 2 गए 25, धन का 54 ऋण का 210 बराबर 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, -x² धन 25x, 54 में से 210 जाएगा तो कितना बचेगा ऋण का 156 बराबर 0। अब इसमें से चूंकि x हमारा ऋणात्मक है घात, तो माइनस कॉमन ले लो, -x² ऋण का 25x धन 156 बराबर 0। -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² ऋण 25x धन का 156 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करें। गुणनखंड ऐसा करें कि गुणा करें तो कितना हो जाए 156, और दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाए 25 हो जाए। तो 13×12 कितना होता है 25, और 13×12 में 156। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x² ऋण 12 धन 13 गुणे x धन का 156 बराबर 0। x² -12x प्लस -13x प्लस का 156 बराबर 0। x कॉमन ले लो, बचा क्या x -12, इधर से कॉमन क्या है -13, बचा क्या x -13 से भाग दोगे तो कितना जाएगा 13 एकम 13, 13 दूना 26। अब पूरे में कॉमन हो गया x -12, बचा क्या x -13 = 0। अब देखो x बराबर क्या आ गया, ऋण का 12 इधर जाएगा, धन का 12 हो जाएगा, या 13 ऋण का 13 अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 12 आ गया और 13। अतः गणित का प्राप्तांक बराबर 12, तब अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या हो जाएगा 30 ऋण 12 बराबर 18। किंतु यदि गणित का
प्राप्तांक बराबर 13, तब अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या होगा? 30 ऋण 13 बराबर 17। 30 ऋण 13 बराबर 17 कहने का मतलब दो स्थितियां बन रही हैं, तो उसका प्राप्तांक क्या हो सकता है? 12 और 18, दूसरा हो जाएगा 13 और 17। तो अब देखते हैं इसमें देखो हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, गुणनखंड विधि से कर दिया। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं रखा है कि आप किस विधि से लगाओ, केवल अंग्रेजी और गणित का मान पूछा था प्राप्तांक। तो आप इसको किसी भी विधि से यहाँ तक पहुँचने के बाद आप यहाँ से वर्ग बना के कर दो या गुणनखंड कर दो या सूत्र द्वारा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब कोई नियम बताएगा तो उस नियम से कर देना। तीनों नियम आपको पता चल गया है, गुणनखंड विधि, सूत्र द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। एक आयताकार खेत है, ये खेत बन गया, कैसा है? आयताकार। विकर्ण इसी को बोलते हैं ABCD, ये हो गया विकर्ण। कहा है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, इसमें सबसे छोटा मान लो ये x है, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 30 धन x। और विकर्ण कितना ज़्यादा है? छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो ये हो जाएगा x धन 60। अब इसमें देखो ये बन गया आयताकार, आयत है तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ऐसी चीज़ को आयत में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। तो चलो मान लेते हैं, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x, बड़ी भुजा बराबर 30 धन x, मीटर में मान लो मीटर, ये भी मीटर हो गया। विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा? विकर्ण 60 मीटर अधिक है छोटी से, तो 60 अधिक कर दो, x धन 60 मीटर, ये हो गया। अब हमको सूत्र पता है, सूत्र क्या है? चूँकि विकर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, ये सूत्र है, याद कर लो। विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। अन्य दो इसलिए लिख दिए कि लंबाई चौड़ाई का संशय न रहे आपके मन में, चाहे जिसको लंबाई समझो चाहे जिसको चौड़ाई। तो इसको आप लिख सकते हो क्या? विकर्ण क्या है? x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं, एक x है दूसरा क्या है? 30 धन x का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर तोड़ लिया जाए, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर। दाएं पक्ष को बायां बना दिया, बायां को दायां। अब होल स्क्वायर तोड़ दो, x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तिहाई 6, 60x धन 30 का वर्ग, 30 दिशा में कितना हो जाएगा? 900। ऐसे इसको हल किया जाएगा, x स्क्वायर धन 6 दूनी 12, 120x धन 60 का 60 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3600। हल कर लो, x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर धन का 60x धन का 900, इन सबको पक्षांतर कर लो, ऋण x स्क्वायर ऋण का 120 ऋण 3600 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आएगा? x स्क्वायर 60 में से 120x निकल जाएगा तो कितना x बचेगा? ऋण का 60x। चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा, ऋण वाला ज़्यादा है, ऋण का बच गया। 900 में से 3600 जाएगा तो कितना बचा?
ऋण का 27 9 36 होता है। ये 2700 बराबर 0। अब घटाने पर कितना आए 60 आए, गुणा करो तो 2700 हो जाए। 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गए 6, मतलब 90 और 30 का गुणनखंड बनेगा। x स्क्वायर ऋण 90 ऋण 30, 90 में से 30 जाएगा 60 और 9 त्रिक 27 डबल 0, देखो आ गया ऋण 2700 बराबर 0। और आगे हल करो x स्क्वायर ऋण 90x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 30x, ऋण का 2700 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, x माइनस 3 का पहाड़ा 27 पढ़ेंगे 9 बार जाएगा, एक जीरो निकल आया, एक जीरो बच गया बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, x माइनस 90 बचा क्या x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब अलग अलग जीरो के बराबर कर दो तो ये आया क्या, x बराबर 90 या x बराबर क्या ऋण 30, धन का 30 इधर जाएगा ऋण का 30, ऋण का 90 जाएगा धन का 90। तो ये वाला कौन सा मान है, अग्राह्य मान है। किसी आयत की भुजा जो है ऋणात्मक नहीं होगी, अग्राह्य मान हो गया ये, है ना। अब इसको छोड़ दो। अतः खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। अतः छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा 90 धन 30 बराबर 120 मीटर। यही ज्ञात करना था। विकर्ण कोई भुजा होती नहीं है कि विकर्ण बताया जाए, तो इसकी भुजा आयत में क्या होगा, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, तो दोनों ये पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या गुना है, 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या बराबर क्या मान लिए x, तब छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या होगा 8 गुणे बड़ी संख्या, 8 गुणे बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या आ जाएगा 8 और ये क्या है x, 8x है ना। छोटी संख्या का वर्ग है ये, छोटी संख्या का वर्ग कितना हो गया 8x। ये छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8x। ये छोटी संख्या का वर्ग बराबर है 8 गुणे बड़ी संख्या मतलब 8x। तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग हटेगा इधर रूट लग जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x है, बराबर कितना है 180। हल कर लेते हैं इसको। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। समझ में आना चाहिए भाई। छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x और ये छोटी संख्या क्या है रूट x, वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा 8x बनेगा इसीलिए। अब 18 दाएं 180, 18 में से 10 गए 8, ये तो सबको पता होगा। तो इसको हल करो, देखो क्या आएगा x स्क्वायर ऋण 18 ऋण 10 x ऋण का 180 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दो। x स्क्वायर ऋण का 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x बचा क्या x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया x माइनस 18 इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 0। x के दो मान आ गए। x बराबर क्या आ गया ऋण का 18 इधर जाएगा धन का 18, अथवा x बराबर क्या हो जाएगा धन का 10 है इधर जाएगा ऋण का 10 हो जाएगा। और ऋण का 10 क्या है अग्राह्य मान है।
अग्राह्य क्यों है? क्योंकि संख्या हमारी ऋणात्मक नहीं है, दो संख्याओं का वर्ग जो है ऋणात्मक नहीं आएगा। ये रूट रखोगे तो यहाँ छोटी संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, ग्रहण करने योग्य मान नहीं है। अतः छोटी संख्या या बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या बराबर यक्स, यक्स मतलब 18 तथा छोटी संख्या बराबर क्या है? अंडर रूट यक्स 8 गुणे 8 यक्स है, 8 यक्स, यक्स के स्थान पे 18, 18 8 कितना होता है? 144, 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो हमको यही आंसर मिल गया। बड़ी संख्या कितनी है? 18, छोटी संख्या 12, ये आंसर आ गया। उत्तर की जांच करनी हो तो कर लो। दोनों के वर्गों का अंतर 180 होगा। 18 18 में 324, 12 12 में 144, तो 324 में से 144 घटाएंगे 180 आ जाएगा। उत्तर की जांच भी हो गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई एक निश्चित दूरी है जिसको वह किसी स्पीड से तय करती है, एक समान चाल से। समान चाल मान लिया जाए क्या है? यक्स। तो ये दूरी कितनी दी गई है? 360 किलोमीटर। कहाँ से? ए से बी तक की। यदि वह चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लेता है तो उसको यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अगर वह यक्स की स्पीड से जाता है उसको टाइम जितना भी लगता है, अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और अधिक गया होता तो 1 घंटा कम समय लगता। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, मतलब जब स्पीड टू स्पीड नहीं बढ़ाता है तब क्या चाल थी? चाल बराबर कितना? x किलोमीटर पर आवर। इसलिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर सूत्र याद होना चाहिए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय मान लेते हैं t है, समय कितना है? t1, तो दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर की, और चाल क्या है? x किलोमीटर पर आवर। तो देखो, तो आपका आ गया t1 बराबर किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 360 बटे x घंटे। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब वह सामान्य चाल में कितना अधिक कर देता है? 5 किलोमीटर। चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि करने के बाद 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय t2 मान लेते हैं, दूसरा समय है। समय बराबर फार्मूला वही, दूरी बटे चाल। और दूरी भी निश्चित है, 360 किलोमीटर जाना है, लेकिन अब उसकी स्पीड क्या हो गई है? पहले यक्स था, 5 की वृद्धि, 5 बढ़ गया किलोमीटर पर आवर। तो आया क्या? किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, t2 बराबर आ गया 360 बटे यक्स धन 5 घंटे। ये दूसरा हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि अब ये दूसरा जो समय है पहले वाले से 1 घंटा कम है, तो इसका मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दे तो कितना आएगा? 1 घंटा आएगा प्रश्नानुसार। तो आ गया t1 माइनस t2 बराबर 1 आवर। अब इसमें वैल्यू रख दो। t1 क्या है? 360 बटे यक्स ऋण 360 बटे यक्स धन 5 बराबर 1 घंटे से घंटा कट गया। अब इसमें देखो 360 कॉमन ले लो,
बचेगा क्या, 1/x ऋण 1/x धन 5 बराबर 1। अब हो जाएगा क्या, ये 360 बाहर रहने दो। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, x धन 5, x धन 5 एकम x धन 5 ऋण x एकम x बराबर 1, x कट गया। 360 का 5 में गुणा कर लो, 5 का 0 से गुणा कितना आएगा, 0, 5 अंक 30, 5 3 15, 3 1800 बटे x से गुणा करोगे x² धन 5x बराबर 1। इसका पक्षांतर कर लो, बटे 1 कर लो, तिरछा गुणा करोगे तो आ जाएगा x² धन 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1800। x² धन 5x ऋण 1800 बराबर 0। चलो इसको सूत्र द्वारा लगा दें ना, काफ़ी 2-3 सवाल लगा दिए गए गुणनखंड से। तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना है 5, c बराबर कितना है ऋण 1800। तो सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर क्या आएगा, देखो 5 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान 1, c का मान कितना है ऋण 1800, 25 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72 के बाद डबल 0 कितना हो गया 7225। आप सही आया मान, b² माइनस 4ac कितना आया 7225, जो कि बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है। इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न, इसलिए मूल वास्तविक हैं। तो चलो ज्ञात किया जाए। अब सूत्र पे रखते हैं। सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। b का मान कितना था भाई, 5 था, तो कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac निकाले थे, कितना आया था 7225 बटे 2a। a का मान कितना था 1 था। सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 का अब आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, 7225। इसका गुणनखंड कर लो, जोड़ा बना लेना। ये किससे टूटेगा, 7 2 9 9 7 4 11, 5 16 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 17 से कटेगा, 17 17 हमें 289, 17 एकम 17। ये देखो 5 का जोड़ा बन गया, 17 का बन गया, 17 पचे कितना 85। इसका वर्गमूल कितना आ गया, देखो 5 का जोड़ा बन गया और 17 का, 17 पचे 85 बटे 2 एकम 2। अब 85 में से 5 जाएगा कितना 85, एक बार प्लस ले लिया जाए, एक बार माइनस, नहीं तो एक बार में नहीं हो पाएगा। 85 बटे 2 और एक बार क्या ले लेते हैं माइनस माइनस 85 अपॉन 2। अच्छा भाई 85 में से 5 जाएगा तो कितना आता है 80 बटे 2। अब 85 5 क्योंकि चिन्ह समान है जुड़ जाएगा 90/2। 80 बटे 2 कितना आएगा 40, ये कितना आएगा ऋण 45। तो ऋण 45 हो सकता है चाल नहीं, वो तो ऋणात्मक है इसलिए अग्राह्य मान हो जाएगा। चूँकि x बराबर 40 या x बराबर ऋण 45 ये वाला अग्राह्य मान है। अग्राह्य क्यों है, चाल ऋणात्मक नहीं होगी। अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 360 किलोमीटर की स्पीड से तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है 40 की स्पीड से, तो 360 में 40 से भाग दे दो, 0 4 9 36 9 घंटे लगेंगे। अब मान लो 5 की स्पीड बढ़ा दे
तो 360 और 40 की स्पीड से जा रहे थे 45 से, तो 45 अट्ठे 360, 8 घंटे लगता। तो देखो 1 घंटा कम लग रहा है। उत्तर की जांच भी हो गई आपकी, ये आपका सही हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये इम्पॉर्टेंट टाइप का है, थोड़ा सा और टेढ़ा भी है, तो इसको खूब अच्छे से समझें। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। एक का मुंह बड़ा है नल का, दूसरे का क्या है, छोटा है। तो स्वाभाविक है छोटा वाला भाई कम ज़्यादा समय लेगा, बड़ा वाला कम लेगा। तो बड़ा वाला कितना समय कम ले रहा है, 10 घंटे। तो प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में समय ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर कितना मान लिया जाए, समय बराबर x घंटे, तथा ज़्यादा या बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, ना लिख लेना, लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, कितना समय ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, 10 घंटे। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10 घंटे। इस वाले को x लगता है, छोटे वाले को भाई ज़्यादा समय लगेगा, तो बड़े वाले को इससे कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है, 10। अब हमको पता चल गया। अब कम व्यास वाला 1 घंटे में कितना भरेगा, कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा हौज, क्या भर रहा है, हौज को भर रहा है। कितना, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भाग। ये कुछ अलग टाइप का है, ध्यान देना कि अगर कोई किताब, कोई बुक जो है आप लोग मान लो 10 महीने में पढ़ते हो, तो 1 महीने में कितना पढ़ोगे, उसका 1/10 भाग। ऐसे ये एक नल को भरने में कितना समय लग रहा है, x घंटे, हौज को भरने में कितना समय लग रहा है, x घंटे। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भाग। ऐसे ही बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा भाग क्या होगा, 1/x ऋण 10 भाग। अब दोनों एक साथ कितने समय में भरते हैं, दोनों नलों द्वारा 9 सहित 3/8 घंटे। 9 सहित 3/8 को साधारण में बदल लिया जाए, 9/8 72 3 75 या 75/8 घंटे में भरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटे में इतना भरते हैं तो 75/8 में कितना भरेंगे, 75/8 गुणे 1 घंटे वाला जोड़ लिया जाए, 1/x धन 1/x ऋण 10, क्योंकि दोनों का 1 घंटे में भरा भाग क्या होगा, 1/x धन 1/x ऋण 10। तो 75/8 घंटे में कितना हो जाएगा, इसी से गुणा हो जाएगा। प्रश्नानुसार इतने समय में हौज को भर देता है। तो भर देना मतलब पूरा काम कंप्लीट हो जाना, पूरा काम कंप्लीट होना मतलब 1 माना जाता है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 75/8 गुणे 1/x धन 1/x ऋण 10 बराबर 1। पूरा भरना मतलब 1 हो जाना। अब इसी को हल कर लेंगे। तो इधर देखो आया क्या, इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, x गुणे x ऋण 10, यहाँ हो जाएगा x ऋण 10 धन x कम x, ये 75/8 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 8/75। अब इसको हल कर लेते हैं, x 2x माइनस 10 और इसका x से गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x -5/8
एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। ये 2 से 8 को काट देते हैं, कितना आता है 4 तिरछा गुणा करते हैं, 4 से इसमें गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10 चौ 40x, 75 से इसमें गुणा कर लो, 75x ऋण 75 पंचे 55, 25 7 पचे 35 2 37, पक्षांतर करो, 4x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 75x माइनस से इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 375 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा 75 और 40 115, x धन का 375 बराबर 0। अब देखो गुणनखंड द्वारा करते हैं तो बहुत टाइम लगता है कि सेट करना पड़ेगा क्या जोड़ें क्या घटाएं। इससे अच्छा है कि सूत्र द्वारा कर लिया जाए। सूत्र द्वारा करेंगे तो अभी देखो क्या आता है। a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है ऋण का 115, c बराबर कितना है 375। गुणनखंड भी द्वारा हो सकता है बहुत आसानी से, और वर्ग बनाकर भी किया जा सकता है। चलो सूत्र द्वारा ही देखा जाए। x बराबर सबसे पहले तो निकाल लिया जाए ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा ऋण का 115 का वर्ग माइनस 4a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 375। 115 का 115 में गुणा किया जाए तो देखो कितना आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 115 का 115 में गुणा कर लेना तो आएगा ये 13,225, 13,225, और ये माइनस कितना आएगा 4 चौक 16, 16 से 375 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6,000। अब घटाया जाएगा तो कितना आएगा 6,225, नहीं 13 में से 6 जाएगा 7, 7,225। ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक होंगे। इसलिए क्या होंगे, इसलिए मूल वास्तविक होंगे तो ज्ञात करो। x बराबर सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a माइनस बी का मान कितना है माइनस बी है ऋण का 115 है b, तो माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बटे 2a का मान कितना है 4। 7225 का वर्गमूल अभी निकाला गया था ना, कितना आया था 85, माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस इसका मान कितना आ जाएगा 85। 7225 का गुणनखंड निकाला गया था पीछे ना, पहले 5 से टूटा था, फिर 17 से 5 से ये कटेगा, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 17 से कटेगा 17 में 289, 17 और 5 का जोड़ा बन गया तो ये आ जाएगा 17 पचे 85 बटे 4 दूना 8। एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला, आया क्या 115 धन 85 बटे 8। अब अगला क्या आएगा, या 115 ऋण 85 बटे 8। 185 और 15 जोड़ो कितना आएगा 200, 200 बटे 8, या कितना आएगा 115 में से 85 जाएगा तो कितना आएगा 5 में से 5 गए 0, 11 में से 8 गए 30, 30 बटे 8। अब इसको हल करेंगे, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 आ जाएगा कितना 4 पंचे 50 ना, 4 पंचे 20, 8 से ही पूरा कट जाएगा क्या, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, 25 आ गया। x बराबर कितना आ गया 25, या 8 से काटा जाएगा तो कितना आएगा ये 15 बटे 4। तो दिनों की संख्या 15 बटे 4 कम ठीक है। x बराबर कितना आ गया 25, या
यक्स बराबर 15/4, ये अग्राह्य मान है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। यक्स बराबर 15/4, क्योंकि माना गया था कि भरने में समय लगा बराबर कितना, ये वाला देखो अग्राह्य मान इसलिए रहेगा ना कि यक्स बराबर 15/4 लेंगे तो उधर जो समय माना गया है, क्या माना गया था कि अगला वाला यक्स -10, तो इसमें से 10 घंटा कम करोगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, बड़े नल के लिए ऋणात्मक मान हो जाएगा, बड़े व्यास के लिए ऋणात्मक मान आ जाएगा ना, ऋणात्मक मान आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि क्यों अग्राह्य पूछा जा सकता है। क्यों अग्राह्य भाई, धनात्मक मान तो आया है, अग्राह्य क्यों होगा? अग्राह्य इसलिए होगा कि बड़े वाले व्यास के लिए यक्स -10 माना गया है, तो इसमें से अगर 10 घटाएंगे तो ऋणात्मक मान आ जाएगा, तो बड़े व्यास के नल को जो है भरने में ऋणात्मक समय लगेगा नहीं, अतः यही यक्स बराबर 25 आपका सही है। अतः कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर 25 घंटे तथा बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर 25 ऋण 10, यक्स ऋण 10 माने थे तो 25 ऋण 10 बराबर 15 घंटे। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। तो हमको बताना है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए, वो बीच के स्टेशनों पे जो गाड़ी रुकती है उस समय को ध्यान में न लिया जाए। तो यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटे तथा एक सवारी गाड़ी थी, दूसरी कौन सी गाड़ी थी? एक्सप्रेस गाड़ी, शाबाश, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या होगी? 11 अधिक है तो x + 11 किलोमीटर पर आवर। अब पहली गाड़ी को, सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसलिए सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर बहुत बार बताया गया है दूरी बटे चाल, तो समय मान लिया जाए t1 है इसके लिए, तो दूरी कितनी है? 132 बटे चाल कितना है? यक्स। समय किस में आएगा? घंटे में आएगा, घंटे। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरी गाड़ी को, एक्सप्रेस गाड़ी को, इसी प्रकार एक्सप्रेस गाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय मान लेते हैं t2 है, तो क्या हो जाएगा? 132 बटे यक्स धन 11 घंटे। ये दूसरा हो गया। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि कितना समय लगता है? 1 घंटा कम समय लेती है। कौन सी? ये एक्सप्रेस गाड़ी। उनके समय का अंतर कितना है? 1 घंटा। ये सवारी गाड़ी है, ये एक्सप्रेस गाड़ी है, तो ये कम है। कम है तो मतलब इसमें से इसको घटा दो तो 1 आ जाएगा, इसलिए आएगा 132 बटे यक्स ऋण 132 बटे यक्स धन 11 बराबर 1 घंटे। अब इसी को हमको हल कर लेना है। यक्स इसमें गुणा कर लो, इसका लघुत्तम हो जाएगा यक्स गुणे यक्स धन 11। 132 से गुणा कर लो, हो जाएगा 132 यक्स धन 132 का 11 में गुणा, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 2 35, 11 51, 11 3 14 ऋण 132 यक्स बराबर 1। 132 यक्स से 132 यक्स कट गया, आ गया कितना? ये 1452 बटे
एक्स स्क्वायर धन 11 एक्स बराबर 1/1 लिख सकते हो। कैंची गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर धन 11 एक्स ऋण 1400 बराबर लिख देते हैं एक बार 1452, एकम 1452, पक्षांतर करो, एक्स स्क्वायर धन 11 एक्स ऋण 1452 बराबर 0। अब इसको सूत्र द्वारा लगा लो या वर्ग करके या गुणनखंड द्वारा। तो चलो सूत्र द्वारा लगाते हैं। ए बराबर कितना है 1, बी बराबर 11, सी बराबर ऋण 1452। सूत्र द्वारा में आपको वर्गमूल आना चाहिए। तो अब सबसे पहले निकाल लिया जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1, सी का वैल्यू है ऋण 1452, गुणा तैयार रखो। 11 ग्राम में कितना हो जाएगा 121, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 एकम 4, 1 5। अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 8 1 9 2 8 1 9 5 59 29। ये आ गया किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बड़ा है 0 से, इसलिए मूल भी वास्तविक होगा, इसलिए मूल वास्तविक होगा। तो ज्ञात करो। चलो सूत्र पे रखते हैं। ये याद रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 59 29। अब देखो सूत्र पे मान रख दिया गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान बताया था 59 29 है बटे 2a 1 था, b 11 था। अब इस 59 29 का गुणनखंड कर लो, 7 8 56, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 7 49। अभी 7 से फिर कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 11 ग्राम में 121, 11 से ये कट गया। देखो जोड़ा किसका बना 7 और 11 का, 11 सते 77। इसका वर्गमूल कितना आ गया 77, ऋण 11 प्लस माइनस कितना हो गया 77 बटे 2 एकम 2। अब 77 में से 11 जाएगा, अब अलग अलग कर लेते हैं डायरेक्ट, 77 बटे 2 या अगला क्या आएगा ऋण 11 ऋण 77 बटे 2। 77 में से 11 जाएगा, कितना आएगा भाई 66 बटे 2, या इसको जोड़ोगे चिन्ह समान है तो 88 बटे 2। 2 से कटेगा तो यहाँ आएगा 33, या ये कटेगा तो कितना आएगा ऋण 44। ये वाला मान क्या है अग्राह्य है। अग्राह्य क्यों है, चाल ऋणात्मक नहीं होगी, किसी रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होगी। ये x बराबर 33, यही आपका आंसर है। अतः सवारी या सामान्य रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटे, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, इसी से 11 ज़्यादा है, 11 33 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 11 कितना 44 किलोमीटर प्रति घंटे। उत्तर की जांच करना हो तो 132 से 33 से भाग दे दो, 132 में 44 से भाग दे दो, दोनों के समय में 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो वर्ग हैं, एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है, एक छोटा वर्ग है और एक थोड़ा सा बड़ा है, इससे ज़्यादा है। अब इनकी हमको परिमापों का अंतर दिया है 24 है, इनके क्षेत्रफलों का योग भी दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, इनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर क्या मान लिया जाए x, इसकी भुजा x है, तो छोटे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, छोटे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है। परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा याद कर लेना, ये 4x हो जाएगा।
तो बड़े वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, बड़े वर्ग का परिमाप इससे कितना ज़्यादा है 24, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 24 का, तो इससे 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x धन 24। तो बड़े वर्ग का परिमाप पता है तो भुजा पता चल ही जाएगा, इसलिए बड़े वर्ग के भुजा की माप बराबर क्या होता है, परिमाप बटे 4, इसमें से 4 कामन भी ले सकते हो तो हो जाएगा x धन 4 छंग 24। तो परिमाप बटे 4 मान रखो, परिमाप कितना दिया गया है 4 इंटू x प्लस 6 अपॉन कितना करोगे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो पर ये भुजा कितना पता चल गया x प्लस 6। तो देखो ये छोटी भुजा कितनी थी x छोटे वर्ग का, बड़े वाले का कितना आ गया x प्लस 6। ये दूसरा हो गया बड़े वर्ग की भुजा की माप। अब दोनों के वर्गों का योगफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुयोग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल बराबर कितना दिया गया है 468 वर्ग मीटर। 468 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। लिख लेना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो पहले वाले की भुजा x है तो इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। दूसरा वाला कितना है x प्लस 6। भुजा देख लो कितना आया है बड़े वाले का x प्लस 6, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 468। अब इसको हल कर लो, आएगा क्या x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ab 6 दूनी 12x धन b स्क्वायर 6 छंग 36। ये धन का 468 है, इधर आएगा ऋण का 468 बराबर 0। हल करो, x स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर है ना, और प्लस कितना है 12x। अच्छा 36 घटा दो 468 से, 8 में से 6 जाएगा, 2 6 में से 3 गया 3 4, ऋण का 432 बराबर 0। अब 2 कॉमन भी ले लो, 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दो तो ये 2 0 में चला जाएगा, हो जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसको भी सूत्र द्वारा लगा लो, या 6 छंग 36 छक्का 216, 36 में से 6 गए, उस फार्मूले से निकाल लिया जाए 18 बराबर में 216, 18 में से 12 गए 6। चलो सूत्र द्वारा ही लगाते हैं, a बराबर 1, b बराबर कितना 6, c बराबर कितना है माइनस का 216। जब आप लोग गुणनखंड न बना पाएँ तो सूत्र द्वारा ही लगाना सबसे उचित यही रहेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 6 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है, c कितना है ऋण का 216, 6 छंग 36 माइनस माइनस प्लस 216 चौका 16 चौका 64, 4 दूना 8, 864, 864 और 36 जोड़ लो 900 हो जाएगा। 900 बड़ा है किससे 0 से, इसलिए मूल वास्तविक हैं। वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, ये भी लिख सकते हो, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं। तो चलो निकाला जाए। अब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। सूत्र एकदम रट जाना चाहिए, इतनी बार यूज किया गया है कि रट जाना चाहिए। माइनस बी का मान कितना है 6, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 अपॉन 2a का मान 1। 900 तो वर्गमूल 30 है ना, 3 तरीका ना, बहुत आसानी से लगा सकते हो। 900 को आप क्या लिख सकते हो 30 गुणे 30, 30 का जोड़ा बन गया, 30 बाहर, ख़त्म बात। माइनस 6 प्लस माइनस कितना 30 बटे 2। अब एक बार माइनस वाला ले लो, एक बार प्लस वाला। माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2
दूसरा आ जाएगा -6 -30/2, 30 में से 6 जाएगा 24/2, दूसरा 30 और 6 ऋण 36/2, 2 से भाग दोगे कितना आएगा 12, अगला कितना आएगा ऋण 18, तो ऋण 18 क्या है अग्राह्य मान है, x बराबर 12 और x बराबर क्या ऋण 18, ऋण 18 अग्राह्य मान है। क्यों अग्राह्य मान है कि किसी वर्ग की भुजा की मान ऋण 18 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः छोटे वर्ग के भुजा की माप बराबर 12 मीटर तथा बड़े वर्ग के भुजा की माप बराबर 12 और धन कितना था 6, इससे 6 ज़्यादा था ना, तो 12 6 कितना आ जाएगा 18 बराबर 18 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। उत्तर की जांच करना हो तो दोनों के परिमापों का अंतर देख लो। बड़े वाले का परिमाप कितना आएगा 18 चौक 72 और छोटे वाले का परिमाप कितना आएगा 12 चौक 48, घटाओ कितना आएगा 24, देखो 24 आ गया, तो अंतर 24 था ही। और इनके क्षेत्रफलों का योग करोगे तो 468 आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग 12 बराह में कितना 144, 18 18 में 324, जोड़ो कितना आता है 4 4 8, 4 2 6, 3 1 4, 468 आ गया। क्षेत्रफल 468 होना था, ये भी आ गया। अतः उत्तर आपका सही है। अब इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे खूब अच्छा। अब शुरू होगा प्रश्नावली 4.4, वो अगले वीडियो में देखा जाएगा।